अस्सलामुअलैकुम। मैं नवीद कसूर आपसे मुखातिब हूँ। आज अब जैसा कि आपको मालूम है, सिलेबस चेंज हो चुका है पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। एक कॉलेज है, उसको उसके बारे में हम देखते रहते हैं, उसकी मैनेजमेंट मैं करता रहता हूँ। तो काफ़ी था, पहले कोर्स जो था उर्दू में था, अब इंग्लिश में हो गया है। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल आ रही थी। रट्टा लगा के पढ़ भी तो लेते थे, लेकिन ख़ास नहीं पढ़ सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स थे होनहार जिनकी एफएससी थी, क्योंकि ये डिप्लोमे हमारे पास मैट्रिक के बाद होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की मैट्रिक थी वो उर्दू समझ के हमारे पास दाखिला लिया। अब उन्होंने फीसें दी हुई हैं, ना छोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हमें भी, हम उस चीज़ की फ़ीस लेते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी उनको पढ़ाना, चाहे प्यार से पढ़ाएं चाहे डांट से पढ़ाएं। तो मैं बैठा बैठा लगातार सोचता रहा कि अब बच्चों को इंग्लिश देख के पढ़ना नहीं आती, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें हम भी शामिल हैं। इंग्लिश लफ्ज़ से हम बहुत घबराते हैं और बहुत हमें डर लगता है। इंग्लिश इंग्लिश है, और अब क्या बताएं, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको पता होगा इस दर्द के बारे में। तो सोच विचार के बाद मैंने सोचा प्रेजेंटेशन, डेली टेस्ट लेते हैं। एक टेस्ट से एक दिन पहले प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा खड़े होकर रिवाइज करवाएगा। तो रिवाइज करने का सिस्टम कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा किया, मैंने कहा जिनको होनहार स्टूडेंट्स थे, मैंने कहा प्रेजेंटेशन दें, कल जो आपका टेस्ट है उसके बारे में बताएं। उसे बताने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने बता दिया, बाकी जो हमारी तरह थे उनका रुख तब्दील हो जाना, मतलब कह देना कि बकवास चल रही है, क्या चल रहा, वो चल रही है। अब सिस्टम, मैंने भी अपनी ज़िद पे आ गया। जब एक टीचर्स को क्लास में खड़ा होता है, ये एक बंदा क्लास में खड़ा होता है और क्लास को चला रहा होता है या किसी चीज़ को चला रहा होता है, अगर वो नहीं चल रही, अगर वो एतराज़ कर रहा है तो उसकी ज़िद हो जाती है मैंने इसी को चलाना है। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे तकरार हुए। उस तकरार करने के बाद बहस में बहस हुई, मारी हुई। वो मारी होने के बाद फाइनली मैं प्रेजेंटेशन दिलवाने पर कायम हो गया। फिर 10 से 15 मिनट उनको लेक्चर दिए, मोटिवेशनल लेक्चर, कि आप पढ़ोगे, इंग्लिश सीखोगे, इंग्लिश बोलोगे तो पढ़ सकोगे। आप ये देखें, आप जब आपकी बारी आएगी, डाइस पर आप आएंगे पढ़ाने के लिए, तो आपके अंदर ये होगा कि अगर मैंने गलत पढ़ दिया है तो मेरे लोग हंसेंगे, ये होंगे। एक तो ये डर आप पर ख़त्म हो जाएगा कि लोग हंसेंगे। दूसरा, जब आप डाइस पर आएंगे तो इस तमाम तर कहानी के बाद, समझाने के बाद, क्योंकि एक बच्चा जब डाइस पे आता है तो इस स्टोरी का जो मतलब डाइस पे जब आता है वो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। चाहे वो गलत बात भी करता है, फिर भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा बात, उसको करने का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह मैं बात करूँगा। तो इस कहानी, इस बात का मकसद ये है इस वीडियो का, कि जितने भी स्कूल टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोशिश किया करें, अगर टीचर मौजूद है फिर तो अच्छी बात है, अगर टीचर नहीं मौजूद तो क्लास में बैठ कर एक दूसरे को लेक्चर दिया करें, ज़िंदगी के बारे में, सिलेबस के बारे में, इदारे के बारे में। जब आप लेक्चर देने लग जाते हैं, किसी को बात करने लग जाते हैं, तो उस वक्त आपकी बातों के अंदर भी खामी नज़र आती है कि क्या मैं बात सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्योंकि हम चीज़ याद तो कर लेते हैं, हम सोच तो लेते हैं कि हमने सोचा हुआ है कर लेंगे, लेकिन जब करने लगते हैं तो भाई काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें, अच्छा पढ़ा करें और प्रेजेंटेशन दिया करें डाइस पे खड़े होकर, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट है और अच्छी आप गुफ्तगू कर सकें। हम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कज़नों में तो अपना अच्छी बात कर लेते हैं, समझा भी लेते हैं। जब एक क्लास में खड़े होते हैं, किसी के नए बंदे के पास खड़े होते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए तमाम तर लोग, स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग फोकस किया करें। जब टीचर नहीं है तो लेक्चर दिया करें। आपको कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम नहीं बोल सकते, और उनको बोलने का अंदाज़ का भी तरीका आ जाता है। तो जस्ट ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, फिलहाल के लिए इतने। के बाद